साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु दर्शन में। साथियों, अगर आपका पशु सांस तेज़ी से ले रहा है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लार गिर रही है, या वो मुंह खोल के सांस ले रहा है और पशु बहुत बेचैन है, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पशु हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस या हाँफने की चपेट में आ चुका है। तो हीट स्ट्रेस क्यों होता है, पशु इस समस्या में किस प्रकार आता है, पशु हाँफता क्यों है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पशु में हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस के लक्षण आते हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में ये सब कुछ। हाँफना यानी पेंटिंग, इंग्लिश में इसे पेंटिंग भी कहते हैं। गाय भैंस में हाँफने की जो समस्या है वो ज़्यादातर गर्मियों में होती है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है और मानसून से जस्ट पहले तापमान वातावरण का ज़्यादा रहता है और वातावरण में जब नमी बढ़ जाती है तो पशु हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस या हाँफने से ग्रसित हो जाते हैं। साथियों, वातावरण में तापमान की अधिकता और उसमें वातावरण में मौजूद नमी जो है हीट स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट्स हैं। जब मानसून के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वातावरण का तापमान ज़्यादा बना रहता है तो हीट स्ट्रेस की समस्या आती है। पशु के हाँफने का ह्यूमिडिटी और वातावरण के तापमान से सीधा संबंध है। अपने इस चीज़ को थर्मो ह्यूमिडिटी इंडेक्स से समझ सकते हैं, यानी THI टेबल से अपने ये जान सकते हैं कि पशु हाँफना किस टेम्परेचर और किस ह्यूमिडिटी के लेवल पे शुरू करता है, तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। स्क्रीन पे आपको जो टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वातावरण में बढ़ती है तो इंडेक्स बढ़ता जाता है। इस टेबल से देखने से पता चलता है कि अगर इंडेक्स 68 से कम है तो पशु में किसी प्रकार की हीट स्ट्रेस की कंडीशन नहीं आती है। इसी तरह अगर इंडेक्स 68 से 71 हो जाता है तो पशु कुछ परेशान लगने लगता है। अगर इंडेक्स 72 से 79 के बीच है तो मॉडरेट हीट स्ट्रेस से पशु परेशान रहता है, यानी हमें सावधान होने की ज़रूरत है। और यदि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और इंडेक्स 80 से ऊपर चला जाए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पशुओं में हीट स्ट्रेस और हाँफने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आती है। अगर इसका मैनेजमेंट ना किया जाए तो पशु की जान भी जा सकती है। गर्म और गीले मौसम में खराब शेड के वेंटिलेशन के कारण चरागाहों में छाया की कमी और ताज़े पानी की कमी भी हीट स्ट्रेस को बढ़ाती है। आप जानते हैं कि गर्म और नमी वाले शेड में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिससे खुर से संबंधित बीमारियां और मैस्टाइटिस यानी थनैला होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण गायों और भैंसों की जो प्रजनन क्षमता है वो भी प्रभावित होती है और दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और यहाँ तक कि पशु जब चारा कम लेता है तो उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो भी बहुत धीमी पड़ जाती है। पशुपालक भाई मौसम में तो अपने बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अपने पशुओं को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं। पशुशाला में व्यवस्था ऐसी व्यवस्था करें कि स्वच्छ पानी पूरे दिन उपलब्ध हो। पीने के पानी के लिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो पानी गायें ज़्यादा पीती है, तो पीने वाले पानी के तापमान का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के शेड में अच्छी हवादार व्यवस्था होनी चाहिए और सूर्य की सीधी रोशनी अंदर कम से कम आनी चाहिए ताकि पशुओं को गर्मी से बचाया जा सके। चरने के लिए गायों को दिन के गर्म समय में बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको सुबह शाम चरागाहों में छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पशु दिन में चरने जाएगा तो तापमान की सीधी चपेट में आएगा और उसे हाँफने की समस्या हो सकती है। मैस्टाइटिस यानी थनैला से बचाव के लिए हमें शेड को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई रोग पशु को अपनी चपेट में ले लेगा। अगर पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और पशु का इलाज करवाना चाहिए। पशुपालक भाइयों को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पशु हाँफ रहा है तो उसको, क्योंकि वो चारा दाना कम करेगा, तो उसको कंसनट्रेट फीड कम कर देना चाहिए और उसको हरा चारा ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि अगर हरा ज़्यादा देंगे
तो वो हीट स्ट्रेस से जल्दी ठीक हो पाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।